तो सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि पढ़नी है। इस बार हमने सोचा है सारे संधियों के वीडियो अलग अलग दे दिए जाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि का, ये क्लास आज रहेगा। दीर्घ स्वर संधि ही हम आज पढ़ते हैं, बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, जहां से आप पीडीएफ क्लिक करके पाएंगे। तो बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए दीर्घ स्वर संधि। 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम होने हैं। तो यूपी एमएसपी यानी कि यूपी एमएसपी, यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, आप यूपी बोर्ड से हैं तो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस हमारी जारी हैं। शाम 8:30 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। तो जिन विद्यार्थियों के लिए सिलेबस में स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, वह पढ़ें। इसमें संस्कृत के विद्यार्थी भी आ सकते हैं। 9, 10, 11, 12 संस्कृत के विद्यार्थी भी इसे पढ़ सकते हैं और 9, 10, 11, 12 हिंदी के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। चूंकि मुझे लगता है 9 में ये है, तो 9 में जो है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, जिस क्लास में है वे लोग पढ़ें। इसलिए मैं थोड़ा सा पार्ट पार्ट में बना रहा हूँ। दीर्घ स्वर संधि, इसका अगर हम सूत्र देखें तो होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अब आप कहेंगे कि सर ये अक क्या है, सवर्ण क्या है और दीर्घ क्या है, तो इसी को समझाने के लिए हमने आराम से यहां पर लिखा है। अकः, देखो अक एक प्रत्याहार है। जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, अयुड़ रिल रिक एवोंग अयौच है वरट लड़ एमंगणनम जभई घटदश जब गर्दश खपछट थचटतौ कपय शक्सर हल, ऐसे करके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों में हमारे प्रत्याहार आते हैं और प्रत्याहार का भी वीडियो ऑलरेडी पढ़ा है। जो संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं वे अवश्य पढ़ें। बाकी सामान्य हिंदी वालों को नहीं पढ़ना है, उनको केवल ये बात समझनी है कि ये संधि बनती कैसे है। पहचान और विच्छेद 2 ही चीज़ें आती हैं उनके सिलेबस में। सामान्य हिंदी के जो विद्यार्थी कक्षा 12 में हैं और साहित्यिक हिंदी वालों को तो ये नहीं है, ठीक है। तो अक का मतलब होता है आ, ई, उ और रील री। अक के अंतर्गत जो है ये 5 वर्ण आते हैं। अक के अंतर्गत आई, उ, रील री, ये 5 वर्ण आते हैं। और इसके बाद जो सवर्णे होता है, सवर्णे का मतलब होता है समान वर्ण, ठीक है। सवर्ण, जैसे आप मान लो राजपूत हैं तो आप के जितने भी राजपूत हैं वे सब सवर्ण हो गए, समान वर्ण वाले हो गए, ठीक है। आप राजपूत, आपके रिश्तेदार राजपूत, तो समान वर्ण यानी स्वयं जैसा ही, स्वयं जैसी ही जाति, तो वो हो गया सवर्ण, ठीक है। सवर्ण माने समान अक्षर, समान वर्ण। दीर्घा माने दीर्घ होंगे। यानी अक जो है, अक के बाद अगर कोई अक का ही सवर्ण आता है, इसको हम देखें तो ऐसे होगा अक प्लस अक, ठीक है। अक प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यानी अगर हम छोटा आ मिलाएं तो बड़ा आ होगा। इसी को कहते हैं अकः सवर्णे दीर्घा। बात समझ में आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। यानी कि दूसरा अक्षर नहीं आएगा, वही अक्षर सेम आएगा। जैसे यहां पर छोटा आ के बाद अगर छोटा आ आता है तो बड़ा आ बन जाता है। जैसे नील धन अंबुज, तो यहां पर क्या बना, नीलांबुज, क्योंकि ला में भी छोटा आ और आ मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं और ये हो जाता है नीलांबुज। इसी प्रकार अगर बड़ा आ के बाद भी छोटा आ आए तो ये समान आ रहे हैं ना, समान जाति के हैं। अब समान जाति में छोटा बड़ा तो हो ही सकता है, तो समान जाति का आ रहा है। तो बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ आता है तो भी ये बड़ा आ, यानी दीर्घ संधि में सब बनेगा तो बड़ा बड़ा ही बनेगा, छोटा कुछ बनेगा ही नहीं। इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। बड़ा आ मिले, चाहे बड़ा आ छोटा आ मिले, चाहे छोटा आ छोटा आ मिले, चाहे छोटा आ बड़ा आ मिले, सेम बात होगी। बनेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, यानी बड़ा बड़ा ही सब कुछ बनेगा। इसी प्रकार बड़ा आ के बाद अगर छोटा आता है तो जैसे महा और अवतार, तो इसका भी महावतार हो जाएगा। और जैसे बड़ा आ के बाद बड़ा आ जाए तो भी बड़ा आ होगा, क्योंकि महाधन आधार, तो महाधन आधार हो जाएगा, ठीक है। और जब संधियां आपकी पूरी हो जाएंगी तो मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। 60-61 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन आपका टेस्ट हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो
ये आगे देखते हैं। अगर छोटी ई के का मेल छोटी ई से होता है, अब छोटी ई का मेल चाहे छोटी ई से हो, चाहे बड़ी ई से हो, चाहे बड़ी ई का बड़ी ई से हो, बनेगा क्या? बड़ी ई ही बनेगी। समझ में आया? चलो देखो, छोटी के बाद अगर छोटी ई आती है तो बड़ी ई ही बनती है। जैसे मुनि धन इंद्र, तो बना क्या? मुनीन्द्र। बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई आती है, जैसे कि मही धन इंद्र, तो महींद्रा बनेगा, महेंद्रा नहीं बनेगा। महाधन इंद्रा तो महेंद्रा होता है, वो हम गुण में पढ़ाएंगे आपको। बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई आती है तो भी आपकी बड़ी ई ही सिद्ध होगी, इसीलिए मही धन ईशा महिषा बनता है। ठीक इसी प्रकार छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ की मात्रा आती है तो बड़ा ऊ की मात्रा बनती है। जैसे साधु धन उक्तम, यहां पर भी छोटा ऊ की मात्रा, और ये भी छोटा ऊ है, उक्तम में भी छोटा ऊ और साधु में भी छोटा ऊ, लेकिन जब ये बनेगा तो साधुक्तम यहां पर हो जाएगा। यदि बड़ा ऊ के बाद नहीं, ऊ के बाद अगर ऊ आता है, यानी कि बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आता है, तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे गुरु धन उपदेशः, तो गुरुपदेशः बन जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ ही तो बनेगा। तो भूधन ऊर्जा, तो भूर्जा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझिए, भूर्जा। और अगर री के बाद री आती है तो बड़ी री हो जाती है, डबल री हो जाती है। ठीक है, तो पितृधन ऋणम, पितृणम हो जाता है। और अगर री के बाद री आता है तो डबल री हो जाता है। इसका कोई ज़्यादा आपके लिए खास है नहीं, तो ये आप जो है आप इसको रहने दीजिए। ठीक है, चलो होत्र रिकार। ठीक है, होत्र रिकार जैसे आया तो इसमें री के बाद री, इसको आप अदर में डाल लेंगे। ये अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट संधियां हैं, इनको पढ़िए। होत्र धन रिकार, तो होत्रिकार डबल रा बनाएंगे। मातृणम में ऐसे ही मातृणम हो जाएगा। मातृधन ऋणम के बाद मातृणम डबल लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रवींद्र कवींद्र, जैसे रविधन इंद्र रवींद्र, कविधन इंद्र कवींद्र, कपिधन इंद्र कपींद्र, और नदी धन ईशः नदीशः, भानुधन उदयः भानुदयः, शिवधन आलयः शिवालयः, पुस्तक धन आलयः पुस्तकालयः, मेघधन आलयः मेघालयः, विद्याधन आलयः विद्यालयः, शिरधन ईशः शिरीशः। ठीक है, श्रीशः। ठीक है, श्रीशः का कैसे होगा? श्रीधन ईशः, ये श्रीशः ऐसे बनेगा, श्रीधन ईशः, श्रीशः बन जाता है। तो ये भी दीर्घ संधि में आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन डालेगा आपको, लेकिन ये दीर्घ संधि में है। शिरीशः भी दीर्घ संधि में है, शिरीशः शिरीश। ठीक है, गौरीशः गौरीश भी, गौरीधन ईशः गौरीश भी आपका दीर्घ संधि बनेगा। वाचन धन आलय वाचनालय, शास्त्र धनागार शास्त्रागार। और वैसे शस्त्र देखो ये दोनों तरीके से बनता है। शस्त्र एक तो हो जाएगा आपका शस्त्र धन आगार, ठीक है, तो शस्त्रागार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और अगर यही शास्त्र धन आगार हो जाए, यानी शास्त्र माने शास्त्रों का घर, ठीक है, आगार मीन्स होता है घर, तो शास्त्रागार भी ऐसे आप बना लेंगे। देवधन आलय देवालय, अद्यधन अपि अद्यापि, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। तो इस प्रकार आप दीर्घ संधि कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बेहतरीन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी का डाउट है तो फिर से आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा, या तो देखो आपकी पहचान क्या है, मैं आपको पहचान एक बता देता हूं। यहां पर आप ट्रिक ले लीजिएगा, यहां पर एक ट्रिक आपके लिए काम कर जाएगी। ठीक है, क्या ट्रिक है? मात्रा होगी, किसकी मात्रा? अगर शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी हो, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, विच्छेद करने पे ये आप समझिएगा, बड़ा आ की मात्रा लगी हो, ठीक है, डबल ऋण की मात्रा लगी हो, तो इस प्रकार जो बनेगा वो आपका दीर्घ संधि ही होगा। बड़ा ऊ आए, बड़ी ई आए और बड़ा आ आए तो आपका दीर्घ संधि का ही उदाहरण ये हो जाएगा। तो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई दीर्घ संधि से रिलेटेड कोई और भी अगर आपके पास जितने हमने उदाहरण बताए हैं इसके अलावा अगर कोई और उदाहरण है तो वो भी आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम उनको पिन कर देंगे, तो बेहतर लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है।